के भी हारा नहीं, आसमां में कोई मेरे नाम का सितारा। मैंने हारा उसे जीत के भी हारा। मैंने हारा। बीबी जी, आप मेरी इज्जत बचा रही हैं, मेरी जान बचा रही हैं। मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। ठीक है, मुझे भरोसा है तुम पे। बीबी जी, मुझे करना क्या होगा? तुम्हें शहरयार के बच्चों को अगवा करना। ये आप क्या कह रहे हैं बीबी जी? इतनी बड़ी रकम मैं तुम्हें खैरात में नहीं दे सकती। जाहिर है कि तुम्हें मेरा कुछ काम करना पड़ेगा उसके लिए। लेकिन बीबी जी, अगर मैं पकड़ा गया तो? नहीं पकड़े जाओगे। देखो तुम हमारे बहुत पुराने मुलाजिम हो, शहरयार भरोसा करता है तुम्हें, तो वो ये सोच भी नहीं सकता कि ये काम तुम करोगे। देखो मैं तुम्हें इस काम के 1 लाख रुपए दे सकती हूँ। बीबी जी, मुझे मंजूर है, मैं करूंगा। आप बोलें, ये कब करना होगा? वो मैं तुम्हें बता दूंगी। फिलहाल तुम जाओ, शाम को तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगी, अपने घर भिजवा देना, और बाकी पैसे काम खत्म होने के बाद। जी बीबी। अब तुम्हें अंदाजा होगा शरीर कि मुझे इनकार करने वाला हमेशा खून के आंसू देता है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि शहरयार अपने बच्चों पे हाथ उठाएगा। वो मलिहा की ट्रांस में है मदिया, उसकी अकल घास चरने चली गई है। आंटी, मैं शहरयार के पास अपने बच्चे नहीं छोड़ सकती। ये तो मैं भी नहीं चाहूंगी कि ऐसा हो। तो मैं क्या करूं? बच्चे ले आऊं अपने वहां जाके? नहीं, हम दोनों साथ चलेंगे और उनको लेकर आएंगे। तो फिर आज ही चले? अच्छा तुम बैठ, मैं सीट्स के लिए कहती हूँ। हेलो, हाँ जरा फैजान को भेजिएगा। इतनी सारी नफरतों का सामना कैसे करूंगा मैं? जिम्मेदारी उठाई है आपने, तो इसे पूरा तो करना ही चाहिए। या ऐसे लोगों के डर से बीच रास्ते में छोड़ देंगे? तुम देख लेना, वो मुझे छोड़ देंगे। और आपको लगता है कि मैं ऐसा होने दूंगा? अगर आप अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाएंगी ना, तो बनाना खुदा भी आपके लिए कुछ नहीं करेगा। मजाजी खुदा को आप भूल ही जाए। तो फिर क्या सोचा तुमने? मैंने फैसला कर लिया और तुम्हें बता भी दिया। शहरयार, मैं तुम्हें कोई ऐसा फैसला नहीं करने दूंगी जिससे हम दोनों की जिंदगी तबाह हो। क्या चाहती हो? यही कि हम दोनों खुश रहें। और तुम चाहती हो कि उसकी खातिर मैं अपने बच्चों को छोड़ दूं? मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। मलिया, मैं मलेशिया नहीं जाऊंगा। सोचो, बाद में अपने फैसले पर पछताना मत। तुम मुझे धमकी दे रही हो? शहरयार, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं धमकियां नहीं देती। जो सोचती हूँ कर गुजरती हूँ। मलिया, प्लीज समझने की कोशिश करो। अगर मैं तुमसे कहूँ कि अपने बच्चों और मुझ में से किसी एक का इंतखाब करो तो? और अगर मैं बच्चों का इंतखाब कर लूं, फिर? तो फिर करके देख, नतायज का तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा।
ये क्या बेवकूफी है? तुम खाना क्यों नहीं खा रही? मेरा दिल नहीं चाह रहा। अगर मौसम की खराबी की वजह से इस्लामाबाद की फ्लाइट कैंसिल हो गई है तो इसमें खाने का क्या कसूर? चलो लो खाना खा लो। नहीं आंटी, कसम से मेरा दिल नहीं चाह रहा, मुझे भूख ही नहीं लग रही। एक ही दिन की तो बात है, कल इंशाल्लाह मौसम ठीक हो जाएगा और हम लोग इस्लामाबाद में होंगे। तो मैं जानती हूँ आंटी, लेकिन अपने दिल का क्या करूं मैं? दिल को मजबूत रखो मदिया। जिंदगी में ऐसी ऊंच नीच हो जाती है। अगर हर काम हमारी मर्जी हमारी मंशा के मुताबिक होने लगे फिर अल्लाह को कौन मानेगा? चलो उठो, चल के खाना खाओ। उठो, शाबाश। आओ। ये रहे तुम्हारे 30,000 रुपए। बाकी के पैसे तुम्हें कल काम के बाद मिल जाएंगे। कल? हाँ, ये काम तुम्हें कल ही करना होगा। लेकिन बीबी, अगवा के बाद क्या करना है? मेरा मतलब है कि बच्चों का क्या करना है? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये बच्चे मुझे पहचानते हैं, वो साहब को बता देंगे कि अगवा करने वाला मैं ही था, तो फिर क्या होगा? तुम ठीक कह रहे हो। तुम ऐसा करना, उनको कहीं गायब कर दो, किसी को बेच दो या फिर जान से मार डालो। नहीं नहीं बेबी, ये मुझसे नहीं होगा। वो दोनों मेरी गोद में खेले हैं। अब तुम मुकर नहीं सकते, समझे तुम? वरना तुम्हारी बहन की शादी तबाह हो जाएगी। तुम अपना मुंह बंद रखोगे और मैं तुम्हारी बहन की शादी करवाऊंगी। और अगर कोई प्रॉब्लम हो भी जाती है तो तुम्हें जेल से निकलवा दूंगी। अब मेरी बात गौर से सुनो। कल तुम बच्चों को स्कूल से घर नहीं लाओगे, कहीं भी सैर कराने के बहाने उन्हें ले जाओगे और वहीं खत्म कर दोगे। अब जाओ यहां से। साहब जी, चाय। नसरीन, अगर तुम्हें मदिया का पता है तो प्लीज मुझे बताओ। नहीं साहब जी, मुझे नहीं पता। नसरीन, मैं बहुत परेशानी में हूं। मलिया नहीं चाहती कि बच्चे यहाँ पे रहें और वो उन्हें बोर्डिंग स्कूल में शिफ्ट करना चाहती है। साहब जी, आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ बच्चे अपनी माँ के पास रहें। साहब जी, बच्चों को माँ से जुदा किसने किया? सही कह रही हो तुम, मुझसे बहुत बड़ी भूल, इसी की सजा भुगता। खैर, जो होना था वो हो गया, उसके बारे में बहस करने का फायदा नहीं कुछ। अगर मुझे पता हो कि मदिया कहाँ पे, तो बच्चों को उसके हवाले करके मैं यहाँ से बाहर जा सकता हूँ। मुझे नहीं मालूम साहब जी। ठीक, तुम जाओ। नसरीन, जी नसरीन, बच्चे तैयार हो गए? जी, अभी तो सो रहे हैं। अरे,
अब तक सो रहे हैं? इतनी देर हो गई है, स्कूल नहीं जाना क्या? मैं अभी उठा देती हूँ। नहीं नहीं, तुम रहने दो, मैं खुद जाके उठाती हूँ। तुम ऐसा करो, तब तक शहरयार के लिए नाश्ता तैयार कर दो। हाँ ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाय बना दो? हाँ बना दो। मलिया ऑफिस चलेगी क्या? हाँ जी, वो बच्चों को स्कूल छोड़ने गई हैं। क्या? कहाँ गई? बच्चों को स्कूल छोड़ने गई है? और वो भी मलिया? ले, आ भी गए। तुम बच्चों को स्कूल छोड़ने गई? हाँ, बस मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हारी खुशी के लिए हालात से समझौता कर लूंगी, और तुम जैसा कहोगे, जो कहोगे, वैसा ही होगा। ये मोर्चा कैसे हो गया? अभी कल रात ही तो तुमने। वो सब मुझे कुछ नहीं पता, क्यों हो गया, कैसे हो गया। बस मेरे दिल ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी बात मान लूं, तो मैंने मान ली। और पता है, मेरी बच्चों से दोस्ती भी हो गई है। आई एम सॉरी, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि ये सब हो गया। तुम ना बस हमेशा मेरे खलूस पे इसी तरह शक करते रहना, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत जल्दी यकीन आ जाएगा, और हमारी आने वाली जिंदगी बहुत ही खूबसूरत और खुशियों से भरी हुई होगी। थैंक यू सो मच। अच्छा चलो तुम आओ नाश्ता कर लो। नहीं, तुम नाश्ता करो, मैं ऑफिस के लिए चेंज कर लूं। ओके। आप लोग एयरपोर्ट बंद क्यों नहीं कर देते? ताला लगा दे ताकि हमेशा के लिए सब नाउम्मीद हो जाए। इस बार क्या बहाना बना दिया इन लोगों ने? कैबिन क्रू हड़ताल पे है, कोई फ्लाइट्स नहीं जाएंगी। आखिर तकदीर को मुझ पे रहम क्यों नहीं आता आंटी? देखो मदिया, हर काम का एक वक्त मुकर्रर होता है। बेटा तुम तकदीर से नहीं लड़ सकती हो। क्यों क्यों नहीं लड़ सकती मैं तकदीर से? आखिर हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ऐसा कुछ नहीं है मदिया। ऐसा ही है आंटी, हर बार मेरा ही इम्तिहान लिया जाता है। हर आजमाइश मेरे ही गले लगने के लिए तैयार खड़ी रहती है। खुदा का खौफ करो मदिया, हमारी क्या औकात है कि हम कुदरत के इम्तिहान का सामना करें। जरा सी मुश्किल तो बर्दाश्त होती नहीं हमसे। अगर तुम्हें अपने बच्चों से मिलने में देर हो रही है तो इसमें भी कोई मसलहत हो। ये उल्टे सीधे कलमात बोलने से बेहतर है तुम अपने बच्चों के लिए खैर की दुआ मांगो। हेलो देवी जी, मैंने आपका काम कर दिया है। क्या तुमने मार दिया ना? जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसे किया है। किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं? और बेवकूफ, ये बातें फोन पर बताने वाली? कहाँ हो तुम? देवी जी मेरे पैसे मिल जाएंगे तुम्हें, तुम्हारे बकाया पैसे ऑफिस आकर ले लेना। और मुझे कैसे यकीन आएगा कि वो अब जिंदा नहीं? मैंने उनकी वीडियो बना ली है, आपको दिखा दूं? ठीक है, वीडियो लेकर मेरे ऑफिस आ जाओ, अपने बकाया पैसे लो
और दोबारा मुझे नजर मत आना। छुप ले जा। देखा मतलब मुझसे दुश्मनी का अंजाम। तुमने मुझसे शरियार को छीना था। मैंने तुमसे शरियार तुम्हारे बच्चे क्यों छीन लिया? हेलो मलिया, मेरे रूम में आना। शरियार, हाँ अभी आ रहे हैं। क्यों किया तुमने ये सब? शहरियार, तुम इस शख्स की बातों पर यकीन बिल्कुल मत करना। ये बिल्कुल झूठ कह रहा है। ये सब इसी की प्लानिंग थी। मैंने कुछ नहीं किया। साहब ने सब कुछ अपने कान से सुन लिया है। दीदी, मैंने तुम्हारी खातिर क्या कुछ नहीं किया। और तुमने मेरे मासूम बच्चों की जान लेने की कोशिश की? नहीं शहरियार, मैं ऐसा क्यों करूंगी? ये सब इसका किया था। तुम इसकी बात का यकीन कर रहे हो? मैं तो तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? तुम मुझे खुद बताओ। देखो, ये सब कोई गलत फहमी है। इल्जाम लगाए जा रहे हैं मुझ पर। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं होगे? ये सब इल्जाम है। शहरियार, इसके पास कोई सबूत ही नहीं है इस बात। बोलो, है सबूत तुम्हारे पास? देखो, इसके पास कोई सबूत ही नहीं। इससे तो एक ब्लैकमेलर है। इसने तुम्हारी सारी प्लानिंग फोन पे रिकॉर्ड कर ली, और अभी जो तुम दोनों कॉन्वर्सेशन करके आ रहे हो, वो इस कमरे में फोन के स्पीकर के थ्रू मैं भी सुन चुका हूं। शहरियार, तुम्हें कोई गलतफहमी है? ये सब मेरे खिलाफ एक साजिश है। मदिया की साजिश है। ये गुलाम रसूल, मसरीन, ये सब उसके साथ मिले हुए हैं। उसके एजेंट्स हैं। मेरे खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं। मदिया तो हमेशा से मेरे साथ ऐसा ही करती आई है। लेकिन तुम उसकी बात का यकीन मत करना। वो चाहती है कि वो तुम्हें मुझसे छीने, लेकिन तुम उसके पास मत जाना। हाँ, इस ऑफिस के बाहर पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए खड़ी है। मम्मा ने तो सीट भी बुक करा ली थी बेटा, लेकिन मामा कार से आ जाए ना। मामा, मुझे आपके बगैर नींद नहीं आती। मम्मा को भी आपके बगैर नींद नहीं आती, लेकिन मम्मा मजबूर है ना बेटा। मामा, मैं पापा से कहूँगा कि वो हम सबको आपके पास ले आए। बाजी, मुझे तो डर है कि कहीं बच्चे साहब को ना बता दें। नहीं नहीं नसरीन, तुम इन्हें समझाओ। बाजी, आप जल्दी आ जाइए ना। साहब बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में भेज देंगे। मामा, मैं नहीं जाऊंगा। मामा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। शहजाद मेरे बच्चे में। बाजी, साहब और छोटी बाजी आ गई है। अच्छा बच्चों, मैं तुम लोगों से बाद में बात करती हूँ, ठीक है? ठीक है मम्मा। ठीक है मम्मा, बाय। साहब जी, चाय लाऊं? तुमने मुझसे मदिया के बारे में क्यों छुपाया? मैंने तो कुछ भी नहीं छुपाया। मुझे गुलाम रसूल ने सब कुछ बता दिया। अब मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं। वो तो जी बड़ी बाजी ने और बेगम नाज़िश ने मुझे मना किया था। मैं समझ सकता हूँ कि मदिया ने तुम्हें ऐसा करने को क्यों कहा,
खैर, मुझे नंबर दो उसका, मैं उससे खुद बात करूँ। वो जी बड़ी बीवी नाराज हो जाएंगी और फिर छोटी बाजी मलिया दफा हो चुकी है इस घर से। अब दफा? उसका मनहूस है, इस घर में कभी नहीं पड़ेगा। मैं समझे नहीं साहब। बस तुम ये समझो कि तुमने गुलाम रसूल ने जो मुझ पर एहसानात किए वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। उसने बताया नहीं कि मलिहा कहाँ गई? नहीं, बस शहरयार ने इतना ही बताया उसे। खैर, तुम्हें क्या कहीं भी जाए, आखिर बहन है मेरी वो, और इस तरह से कहाँ अकेली चली गई होगी वो। मदिया, तुम्हें क्या हो गया है? मलिया ने तुम्हारा घर बर्बाद किया, उससे शादी करने में, और शहरयार ने तुम्हें तलाक दे दी। भूल गई तुम? नहीं भूली। शहरयार और मलिया ने मिलकर मेरा घर बर्बाद किया, मुझे सब याद है। लेकिन मैं ये तो नहीं भूल सकती ना कि मलिया आखिर मेरी बहन है। तुम क्या शहरयार से पूछोगी कि उसने तुम्हारी बहन को कहाँ गायब कराया? नहीं, वो शहरयार ऐसे तो नहीं है। क्या तुम अब भी उससे मोहब्बत करती हो? मुझे नहीं पता। तुम अपने आप से झूठ बोल रही हो या मुझसे? झूठ तो अपने आप से बोला जाता है ना। अच्छा ठीक है, तुम रात को नसरीन को फोन कर लो। नसरीन, तुमने अभी तक मुझे मदिया का नंबर नहीं दिया। साहब जी। नसरीन, तुम समझ नहीं रही बात को। मैंने उससे मिलना है, उससे माफी मांगनी है, उसे दोबारा अपने घर में लेके आनी। बच्चों, तुम चाहते हो ना कि तुम्हारी मामा फिर से घर है? जी पापा। पापा, मामा कब आएंगी? बेटा बहुत जल्द, बल्कि हम कल उन्हीं के पास जाएंगे। ठीक है साहब, मैं अभी लेकर आती हूँ। जी इंस्पेक्टर साहब, क्यों मिलना चाहती मुझसे वो? ठीक है, मैं सुबह 10 बजे आ जाऊंगा। खुदा हाफिज। मुझसे नफरत में और मुझसे दुश्मनी में इतनी आगे निकल गई कि उसने मेरे बच्चों की जान लेने की कोशिश की। खुदा का शुक्र है कि उसने गुलाम रसूल के दिल में नेकी डाली और उसने मलिया की साजिश नाकाम बना दी। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया आंटी? शहजाद और किरण ने उसका क्या बिगाड़ा था? वो एक नफ्सियाती मरीज है, उसका ठिकाना जेल नहीं बल्कि नफ्सियाती अस्पताल है। मैं कल ही इस्लामाबाद जाना चाहती हूँ, मैं अपने बच्चों के पास जाना चाहती हूँ। प्लीज आंटी। अच्छा ठीक है, अगर हमें फ्लाइट नहीं भी मिली तो हम बाय रोड निकल जाएंगे। मेरे बच्चों की जिंदगी बचाकर तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया गुलाम रसूल। मैंने तो सिर्फ नमक का हक अदा किया साहब। ये वो पैसे हैं जो बीवी ने मेरी वफादारी खरीदने के लिए मुझे दिए थे। रखो अपने पास। और
ये 1 लाख रुपए का चेक भी और अपनी बहन की शादी धूमधाम से करना। साहब, मैंने ये काम पैसों के लिए नहीं किया। जानता हूं गुलाम रसूल, लेकिन ये कोई सदका खैरात या इनाम नहीं है। तुमने मेरी खातिर जो कुछ भी किया उसका तो कोई बदल मुमकिन ही नहीं। बस ये समझ लो कि एक भाई की तरफ से एक बहन के लिए तोहफा है, रख लो। अल्लाह आपको इसका ज्यादा फरमाएगा। आमीन। हेलो। हेलो, आंटी शरियार बात कर रहा हूं। हाँ बोलो। आंटी, मैं मदिया से बात करना चाहता हूँ। तुमने बात करने के काबिल कोई बात रहने ही कहाँ दी है। आंटी मेरी प्लीज एक बार मदिया से बात करवा दीजिए। वो सो चुकी है। तो जगा दीजिए ना, मुझे पूरा यकीन है वो मेरा नाम सुन के। तुम्हारी गलतफहमी का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। आंटी बस आप उसे ये बता दीजिएगा कि मैं बच्चों को लेकर कल सुबह कराची आ रहा हूँ। तुम्हें आने की क्या जरूरत है? जरूरत है, हमें मदिया की बहुत जरूरत है आंटी। बस आप मेरा पैगाम उस तक पहुंचा दीजिए। उठ जा, चल, तेरी मुलाकात आई है। चल जा, बात कर ले। क्यों बुलाया मुझे यहाँ? श्रेया, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ, दिल से माफी मांगना चाहती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दो। तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को कोई हमारे बच्चों को कभी तकलीफ नहीं होने दूंगी। उनकी सगी मां से भी ज्यादा उन्हें प्यार करूंगी। शेयर कुछ बोल क्यों नहीं रहे? शेयर, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम्हारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी, प्लीज। मलिया, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। शहरयार, शहरयार,
शहरियार वापस आओ, तो मुझे इतना बड़ा धोखा देकर नहीं जा सकते। शहरियार, शहरियार मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके रख दूंगी। शहरियार वापस आओ, शहरियार। जब हमें 4 बजे की फ्लाइट मिल रही है तो हम बाय रोड क्यों जाएं? लेकिन 2 दिन से फ्लाइट कैंसिल हो रही है आंटी, और आज भी अगर फ्लाइट कैंसिल हो गई तो मैं क्या करूं? बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। ये मेरा वादा है, आज तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ होंगे, ठीक है? जाओ जाके तैयारी करो। हेलो तुम लोग अभी तक निकले नहीं? जी साहब बस आने वाले हैं, उनके आते ही हम लोग निकल जाएंगे। अच्छा, शहरियार को कहना कि मेरा ड्राइवर तुम लोगों को एयरपोर्ट पे रिसीव कर लेगा। जी बीबी, जी मैं कह दूंगी। बस आंटी 2 सेकंड में मेरा बैग तैयार हो जाएगा। कोई फायदा नहीं, आज भी फ्लाइट कैंसिल हो गई। क्या आंटी, मुझे पता था ऐसा होगा। मैंने आपसे कहा भी था पर आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। अब कुछ नहीं होता, मैं बाहर हो जाऊं। अरे मेरी बात तो सुन लो। मैंने अब आपकी बात नहीं सुनी आंटी। मामा मामा किरण, शहजाद, मेरे बच्चे, मेरी जान, कैसे हो तुम दोनों? बाकी गुरु, देखा तुमने, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। आपको पता था और आपने मुझसे छुपा के रखा। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती। सलाम बाजी। नसरीन, कैसी हो तुम? अब तो बिल्कुल ठीक हूँ बाजी। मुझे शहरियार तुम्हारा वेट कर। क्यों? वो क्यों आए? मुझे नहीं मिलना उससे। बुरी बात है, अरे वही तो इन सबको यहाँ लेकर आया। जाके मिलो उससे, वो तुमसे मिलना चाहता है। जाओ। मदिया, तुम तो बिल्कुल बन गई हो। आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? मैं माफी मांगना चाहता हूं तुमसे, उन सब चीजों की जो तुम्हारे साथ हुई। किस बात की माफी? शायद आपको इस बात का एहसास हो गया कि मुझे तलाक देने के बाद आपने एक नौकरानी से हाथ धो लिए थे, जो महज 3 वक्त की रोटी और 4 जोड़ों की खातिर आपकी खिदमत किए चली जा रही थी। और अब आप माफी मांग के मुझे दोबारा उसी नौकरी की पेशकश करने के लिए आए। आज तुम मुझे जो कुछ भी कह लो, मैं बुरा नहीं मनाऊंगा। मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया है ना,
उसके बदले में तुम मुझे जो भी सजा देना चाहो मैं उफ तक नहीं करूंगा, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो और मेरे साथ घर चलो। आप होश में तो हैं? आप शायद भूल रहे हैं कि आप मुझे तलाक दे चुके हैं। मदिया, ये मेरी बहुत बड़ी। प्लीज शहरयार, मुझे हाथ मत लगाएं। आप मेरे लिए और मैं आपके लिए नामहरम है। मदिया, खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूं मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई थी, मैं भटक गया था, गुमराह हो गया था, लेकिन अब मैं वापस लौट आया। मैंने मलिया को तलाक भी दे दी। अब हम फिर से एक हो सकते हैं और उसके लिए मैं हलाला के लिए भी राजी। ये कड़वा घूट भी मैं पी लूं, तुम्हें दोबारा पाने के लिए मैं हर अजियत बर्दाश्त कर सकता हूं। कड़वा घूट, अजियत, जिन अल्फाज का आप इस्तेमाल करें इनके माने भी जानते हैं? ना चाहते हुए भी अजियत सहना पता है आपको? देखो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा, इतना प्यार करूंगा कि तुम सारे गिले शिकवे भूल जाओगी। मैं कुछ नहीं भुला सकती। शायद अगर आपने मेरी तौहीन की होती तो मैं आपको माफ भी कर देती, सह लेती, बर्दाश्त कर लेती, लेकिन आपने मेरी तौहीन नहीं की। आपने मेरी मोहब्बत, मेरी अना और मेरी वफा की तौहीन की। आपने मेरी अमानत में खयानत की है शहरयार। आप खुद ही सोचिए, अगर आपकी जगह मैं होती और मैंने यही किया होता तो आप क्या करते? सही कह रही हो, लेकिन मैं भी, खुदा भी इंसान की बड़ी सी बड़ी गलती माफ कर देता। तुम मेरी एक गलती माफ नहीं कर सकती। मैं हलाला की सूली चढ़ने के लिए तैयार नहीं, उस मोहब्बत के लिए भी नहीं जो आज भी रगों में खून बढ़ के दौड़ रहा है। मदिया, मुझे तुम्हारी जरूरत है, हमारे बच्चों को। बात अगर बच्चों की है तो आप अपने बच्चे अपने साथ ले जा सकते हैं। मैं अपने दिल पे पत्थर रख के अपनी माता को समझा लूंगी।